नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रमोद शर्मा। जैसे कि आप लोग YouTube से अपना प्यार बनाए हुए हैं और लगातार हम YouTube पर जो है जनरल साइंस से संबंधित जो तथ्य हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं, जो विभिन्न एग्जाम्स के अंदर आती है। तो आप ये धारणा नहीं बनाएं कि ये केवल LDC का है। ये RPSC का कोई भी एग्ज़ाम होगा और SSC का, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम होता है, उसमें जनरल टॉपिक है। बस थोड़ा बहुत क्वेश्चन के तरीक़ों का अंतर रह जाता है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के जो विभिन्न एग्ज़ाम्स है उसके अंदर जो जनरल साइंस आ रही थी, तो उनके जो एग्ज़ाम है उसमें टॉपिक पढ़ रहे थे पादप और जंतुओं का आर्थिक महत्व। पूर्व की क्लास में हमने पढ़ लिया था पादपों के रोग, जंतुओं के रोग, मधुमक्खी पालन पढ़ लिया था हमने, सेरिकल्चर भी पढ़ लिया था, रेशम कीट पालन। आज जो हम करने वाले हैं वो पशुपालन पढ़ेंगे हम। पशुपालन पशुपालन पे चर्चा करें तो पशुपालन में क्या क्या चीज़ पढ़ी जाती है पशुपालन में। तो आप देखिए पशुपालन में हम क्या पढ़ेंगे। पशुपालन के अंदर हम पढ़ेंगे पशुओं के वैज्ञानिक नाम, पशुओं के वैज्ञानिक नाम पढ़ लेंगे एक तो, और एक हम उनकी नस्लों पर चर्चा कर लेंगे कि नस्लें हैं। कई बार ऐसा होता है कि सीधे आती है कि जमुनापरी नस्ल किसकी है, राठी किसकी नस्ल है, जैसे पूछ लेते हैं कि जैसलमेरी किसकी नस्ल है। तो नस्लों के बारे में पूछ लिया जाता है और वैज्ञानिक नाम भी उनका पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे तो उनके वैज्ञानिक नाम पे आते हैं। पशुओं के वैज्ञानिक नाम। थोड़े दिन पे YouTube पर आपको सरप्राइज भी देखने को मिलेगा। मेरा प्रयास है कि जल्दी ही आप सबको उपलब्ध हो जाएगा ये, और ताकि आपको इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। तो पशुओं के वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले गाय की जो है वैज्ञानिक नाम उस पर देख लेते हैं। तो इसका नाम होता है बोस इंडिकस। बोस इंडिकस ये देसी नस्ल की गाय होती है, उसका नाम है। विदेशी गाय की बात करें तो उसका नाम होता है बोस टारसस। ये विदेशी नस्ल की गाय का। तो मैं थोड़ा सा फटाफट आपको बता देता हूँ देसी और विदेशी नस्ल में क्या अंतर होता है। देसी नस्ल की गाय एक ही रंग की होती है और उसके ऊपर कुबड़ पाया जाता है, उभार होता है। जबकि विदेशी नस्ल की गाय जो होती है वो स्पॉटेड होती है, धब्बेदार होती है और उसकी पीठ एकदम सीधी होती है, उभार नहीं पाया जाता। दूसरी अगर हम बात करें भैंस, भैंस का वैज्ञानिक नाम होता है बुवेलिस। मैंने YouTube पे बहुत सर्च करने के बाद में ये कदम उठाया, जिसमें मैंने ये देखा था कि प्रॉपर वे में बच्चों को जनरल साइंस की क्लासें नहीं उपलब्ध हो रही। तो वैसे आर्थिक युग है, परंतु फिर भी मैंने ये कोशिश की कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को जो है वो क्लासें उपलब्ध हो, जिससे वे बच्चे जो कोचिंग तक नहीं पहुंच पाते वो इस माध्यम से जुड़ जाएंगे और वो प्रतिभाएं जो है वो छुपी नहीं रहेगी। उनकी मेहनत है वो मेरे थोड़े से प्रयास से ही उनको सफलता मिल जाए। तो भैंस जो है उसके अंदर उसका वैज्ञानिक नाम है बुवेलिस। गाय और भैंस के अंदर अंतर की बात करें तो कई बच्चों से पूछ लेते हैं जैसे क्लास के अंदर, तो क्या अंतर होता है, तो कह देते हैं गाय सफ़ेद होती है, भैंस काली होती है। नहीं, वैज्ञानिक तरीके से अगर हम बात करें, गाय जो होती है उसके अंदर गल कंबल पाया जाता है। यहाँ लटकती हुई सी चमड़ी होती है, वो गल कंबल होता है, वो गाय के अंदर पाया जाता है। और भैंस के अंदर गल कंबल नहीं होता। परंतु भैंस की एक नस्ल पढ़ेंगे हम, जाफराबादी, मिनी एलिफेंट कहते हैं, उसके अंदर गल कंबल भी पाया जाता है। दूसरा, गाय की चमड़ी जो होती है वो सॉफ्ट होती है और भैंस की चमड़ी जो होती है वो अपेक्षाकृत हार्ड होती है। वाद्य यंत्र जितने भी होते हैं वो भैंसे की चमड़े से बनाए जाते हैं। तो भैंसे का वैज्ञानिक नाम भैंस का है बुवेलिस। इसी तरह से अगर हम बात करें आगे सॉरी मिटो दिया, तीसरे नंबर पे बकरी का वैज्ञानिक नाम होता है कैपरा हिरकस। इसी तरह से अगर हम देखें बेड का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ओविस एरिस। ये भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। तो 4 डोमेस्टिक पशु माने गए, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। और ऊंट की अगर हम बात करें तो ऊंट का नाम होता है कैमेलस डोरडर्मिस।
ये एक कुबड़ वाला जो ऊँट होता है उसका वैज्ञानिक नाम है, एक कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम है। और अगर दो कुबड़ वाले ऊँट का आप पूछ ले तो उसका नाम होता है कैमेलस बैक्टीरियन। ये होता है दो कुबड़ वाले ऊँट का नाम। तो ये तो चर्चा थी हमारी पशुओं के वैज्ञानिक नाम। गाय का बॉस इंडिकस देसी, बॉस टॉर्सस विदेशी, और भैंस का है बुवेलिस बुवेलिस, और बकरी का है कैप्रा इरकस, और भेड़ का है ओविस एरिस, ऊँट का कैमेलस डोडर्मिस, और एक कुबड़ वाला कैमेलस बैक्टीरियन जो है वो दो कुबड़ वाला है। तो इस तरह से हमने देखा कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊँट के वैज्ञानिक नाम। अब हम बात कर लेते हैं नस्लों की। सबसे पहले हम नस्लों में चर्चा करते हैं। नस्लों के अंदर गाय की नस्लें। गाय की नस्ल की बात करें तो प्रमुख नस्ल जो है वो कौन सी होती है गाय की? तो पहली नस्ल आती है, वो आती है गीर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान भारत की सबसे प्राचीन नस्ल कौन सी है तो गीर आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम देखें दूसरा राठी, दूसरी नस्ल कौन सी है? राठी। राठी पे प्रश्न पूछ सकते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का गौरव किस नस्ल को कहते हैं? राठी को कहते हैं। गरीब की गाय, अगर आपसे पूछ लिया जाए गरीब की गाय किस पशु को कहते हैं तब उत्तर हो जाएगा बकरी, परंतु किस नस्ल को कहते हैं तो आंसर हो जाएगा राठी। तो राठी नस्ल को गरीब की गाय कहते हैं, राठी नस्ल को। इसकी प्रकार से अगली नस्ल जो आती है वो थारपारकर आती है। थारपारकर को थारी भी बोलते हैं, उजली भी बोलते हैं। थारपारकर सर्वश्रेष्ठ नस्ल है गायों के अंदर। थारपारकर की अगर हम बात करें, फिर अगली नस्ल आती है वो आती है नागौरी। नागौरी की तरह अगर हम बात करें आगे, हरियाणा नस्ल अगली, हरियाणा। फिर एक नस्ल आती है साहिवाल। साहिवाल आपको याद ये रखना है साहिवाल नस्ल के अंदर कि साहिवाल नस्ल जो है, मैंने क्यों इम्पोर्टेंट रुका इस पे, मैं साहिवाल में याद है, यह रखना है आपको कि गाय की कौन सी ऐसी नस्ल है जिसका दूध जो है वो सबसे ज़्यादा मीठा होता है, तो उत्तर आ जाएगा आपका साहिवाल। विदेशी नस्लों की गाय की बात करें तो एक नस्ल आती है जिसे कहते हैं जर्सी, और एक नस्ल जो आती है विदेशी वो है HF, होलिस्टीन फ्रीजियन। अपने बोलते हैं अमेरिकन गाय, वो है ये HF, होलिस्टीन फ्रीजियन। ये मुख्य जो नस्लें थी वो गाय की नस्ल है। सबसे ज़्यादा दूध की बात करें तो होलिस्टीन फ्रीजियन का ही दूध जो है वो सर्वाधिक होता है। राठी सबसे सुंदर भी नस्ल होती है, ईंट जैसे रंग की होती है, तिकोना शरीर होता है। अब पहली बात तो कि इसमें प्रश्न कैसे पूछेंगे, तो सीधा नस्ल का नाम आके आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा तरीका ये जो मैंने बताया, जैसे भारत की सबसे प्राचीन नस्ल गीर। गरीब की गाय कौन सी पशु को कहते हैं तो बकरी। गरीब की गाय किस नस्ल को कहते हैं तो राठी। थारपारकर नागौरी के अंदर भारवा के रूप में आपसे पूछ सकते हैं। हरियाणा के भी कि बेल जो होते हैं वह कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, कौन सी नस्ल है तो नागौरी आ जाएगा। साहिवाल सबसे मीठा दूध है। जर्सी रेन का दूध ये जो है छोटी अवस्था के अंदर ही लगभग 3.5 साल के आसपास की उम्र की जर्सी जो है वो प्रथम ब्यांत हो जाता है इसका, और सबसे ज़्यादा जो दूध देने वाली है वो होलिस्टीन फ्रीजियन है। क्यूबा में इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसी तरह से अगर हम बात करें अगली पशु की तो आता है भैंस। भैंस की बात करें तो भैंस के अंदर कौन कौन सी नस्लें मुख्य रूप से आती है, तो देखिए एक आती है भैंस की नस्ल मुर्रा, एक आती है जाफराबादी, एक नस्ल आती है मेहसाणा, एक नस्ल आती है इसकी सूरती। मुर्रा है, मेहसाणा है, सूरती है, जाफराबादी है, और एक आती है नस्ल बदावरी, और एक नस्ल आती है जिसमें नीली रावी नाम है उसका, नीली रावी। अब इनमें भी प्रश्न पूछ लेते हैं अपने। एक तो सीधा नाम, दूसरा पूछ ले कि संसार में सर्वाधिक पाली जाने वाली, संसार में सबसे ज़्यादा पाली जाने वाली नस्ल कौन सी है तो उत्तर हो जाएगा मुर्रा। जेट ब्लैक जो कलर की होती है। जाफराबादी, इसे मिनी एलिफेंट के नाम से भी जानते हैं। मिनी एलिफेंट किस नस्ल को कहते हैं? छोटा हाथी। तो आपको याद रखना है जाफराबादी।
मेहसाणा, ये नस्ल जो है मुर्रा और सूरती का क्रॉस है। इसका दूध काल जो होता है वो सर्वाधिक होता है, अर्थात इसका शुष्क काल, जो दूध न देने का काल होता है वो सबसे कम होता है। सूरती भूरे रंग की भैंस होती है। और बात करें जो ज़्यादा प्रश्नों की, तो वो ये बदावरी का है। सर्वाधिक वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? सर्वाधिक वसा होती है वो बदावरी में। नीली रावी आंखें नीली होती है, कजरारी होती है, बहुत ही सुंदर आंखें होती है इस नस्ल की। नीली रावी नील नदी के आसपास ये पाई गई थी। तो मुर्रा, जाफराबादी, मेहसाणा, सूरती, बदावरी और नीली रावी, ये सारी नस्लें हैं भैंस की। नेक्स्ट की अगर हम बात करें और नस्लें किसकी तो बकरी की। तो बकरी की आपको 4 ही नस्लें याद रखनी है। जमुनापरी, दूसरी आती है बारबरी, एक नस्ल आती है बीटल और एक आती है टोगनबर्ग। ये 4 नस्लें जो है वो बकरी की है, जो आपको याद रखनी है। जमुनापरी राजस्थान की सबसे बड़ी जो नस्ल है बकरी की वो जमुनापरी है। सबसे ज़्यादा जो पाली जाती है वो जमुनापरी पाली जाती है। बारबरी नस्ल की जो बकरी होती है उसे शहरी बकरी बोलते हैं, डेयरी टाइप गोट भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि एक साथ 2 बच्चे पैदा करती है, वो गुण भी बारबरी के अंदर होता है। बीटल गुरदासपुर जो पंजाब है वहाँ की है ये बीटल जो नस्ल है। इसका बकरा उपयुक्त होता है मांस के लिए और इसके बकरे में दाढ़ी भी पाई जाती है। ये स्विट्जरलैंड की टोगनबर्ग घाटी में पाई गई, यानी विदेशी बकरी की बात करें ना टोगनबर्ग होती है। तो बकरी की 4 ही नस्लें याद रखनी है आपको। आ जाते हैं, बात करते हैं भेड़ की। भेड़ की बात करें तो भेड़ की नस्लें, बहुत सारी भेड़ की नस्लें भी हैं। तो भेड़ की नस्लों में कौन कौन सी नस्लें प्रमुख रूप से है? जैसे मारवाड़ी, चोकला, मेरिनो, कराकुल, एक आती है इसकी नस्ल चणोत्तर, एक नस्ल आती है जैसलमेरी, एक नस्ल आती है अविवस्तर, एक आती है अविकालीन। बस ये मुख्य जो भेड़ की नस्लें हैं। मारवाड़ी है, चोकला है, मेरिनो है, कराकुल है, चणोत्तर है, जैसलमेरी है और अविवस्तर है, अविकालीन है और एक मालपुरा नस्ल भी आती है, मालपुरा। अब हम थोड़ा सा इन पे प्रश्नों पे गौर कर लेते हैं। भेड़ का पालन जो है वो ऊन उत्पादन के लिए किया जाता है और ऊन उत्पादन के अंदर भी आपको याद रखना है कि साल में 2 बार ऊन काटी जाती है। वर्षा ऋतु में ऊन नहीं काटते। क्योंकि वर्षा ऋतु में काटने पर ऊन जो है वो नमी पकड़ लेता है, ऊन के अंदर सल्फर पाया जाता है, जिसके कारण उसकी क्वालिटी जो है वो डाउन हो जाती है। ऊन का घर बीकानेर को कहते हैं क्योंकि यहाँ केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक में है। उसकी जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो बीकानेर में लगी है, यानी ऊन की क्वालिटी, गुणवत्ता, उसमें जो है संशोधन मशीनों के द्वारा जो है उसको छंटाई, रंगाई, सारा काम जो है बीकानेर में होता है। तो प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है। तो राजस्थान में कहीं की ऊन हो तो बीकानेर में आएगी, इसलिए बीकानेर को ऊन का घर भी कहते हैं। और मरी हुई भेड़ की जो ऊन उतारते हैं उसे पुल्ड ऊन के नाम से भी जानते हैं। वैसे ऊन उतारना जो होता है वो सीयरिंग कहलाता है, आप ये भी याद रखोगे। भेड़ की ऊन काटना क्या कहलाता है? सीयरिंग कहलाता है। और मरी हुई भेड़ की ऊन उतारना या उस ऊन को क्या बोलते हैं तो कहेंगे पुल्ड ऊन के नाम से भी जानते हैं। मारवाड़ी सबसे ज़्यादा पाली जाने वाली नस्ल। चोकला, इसे राजस्थान की मेरिनो कहते हैं, जैसे चोकला जैसे चूरू। मेरिनो संसार की सबसे ज़्यादा ऊन इस नस्ल से प्राप्त होती है। अगर 100 स्वेटर बुनी जाए तो उसमें से 80 स्वेटर जो है अकेली मेरिनो की ऊन पूर्ति करता है। कराकुल का शाब्दिक अर्थ होता है काली झील। इसके करली हेयर होते हैं, यानी ऊन जो होती है काले रंग की होती है और घुंघरालू होती है। इसमें इस छोटे बच्चे को, मेमने को मारकर चमड़े सहित ऊन उतारते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं पेल्ट। तो कराकुल जो नस्ल है वो पेल्ट के लिए ही पाली जाती है। चणोत्तर काजरी रिसर्च सेंटर से विकसित की गई वैरायटी है, नस्ल है सॉरी,
और ये चरणोत्थर है, इसमें चढ़ते समय कान जो है वो जमीन के टच होते हैं। पूछा हुआ है प्रश्न, याद रखोगे। जैसलमेरी पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है, वो कौन सी है? तो जैसलमेरी है। अविवस्त्र, अविकालीन, मालपुरा, ये तीनों नस्लें क्रॉस के लिए पाली जाती है रिसर्च सेंटर टोंक के अंदर। तो ये भेड़ों का परिचय था। तो गाय पड़ी, भैंस, भेड़ और बकरी। ये अब हम बात करते हैं ऊंट पर। ऊंट की अगर हम बात करें तो ऊंट की मुख्य रूप से तो 3 ही नस्लें हैं। 3 कौन कौन सी है? तो आप पहले याद रखोगे बीकानेरी, दूसरी याद रखोगे तो वो जैसलमेरी, जैसलमेरी, और तीसरी अगर बात करेंगे तो मेवाड़ी। ये 3 नस्ल है। वैसे चौथी एक कच्छी भी है, परंतु ये 3 जो है वो प्रमुख रूप से। देखिए अंतर देखते हैं अपने ऊंट के अंदर। ये डार्क कलर की होती है, गहरे कलर की होती है, गहरे रंग की, और ये नस्ल होती है वो हल्के रंग की होगी। ये जो नस्ल होती है ये संसार की सबसे सुंदर नस्ल है। आपसे प्रश्न पूछ ले कि संसार की सबसे सुंदर। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, ऊंट किस भाषा का शब्द है? तो आपको याद रखना है ऊंट जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। पूछ लेना ऊंट किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। साइंस वैसे हम पशुपालन पढ़ रहे हैं, तो अरबी भाषा का शब्द है। अर्थ क्या होता है? तो आपको याद रखना है इसका अर्थ होता है सुंदरता। जैसलमेरी नस्ल की अगर बात करें हल्के रंग की होती है, तो ये सर्कस, सेना और सवारी इसके लिए उपयुक्त नस्ल है ये। और ये जो है प्रदर्शनी, मेला, त्यौहार जो होता है उसके अंदर इसको सजा कर रखा जाता है। तो ये बीकानेरी नस्ल है। जैसलमेरी बीएसएफ के जवान जो है, क्योंकि तेज का चाल के कारण जो है ये नस्ल पाली जाती है। हल्के रंग की होती है, गर्मी भी कम लगती है। और आपने जब हिस्ट्री के अंदर कहीं पढ़ा होगा कि भी गंगा रिसाला, गंगा सिंह के द्वारा ऊँटों की सेना तैयार की गई थी, उसका नाम है गंगा रिसाला। गंगा रिसाला ऊँटों की सेना है, और उस ऊँट की सेना के अंदर ये नस्ल थी। आज भी बीएसएफ के जवान जो है वो इस ऊँट को नस्ल को यूज करते हैं। सेना, सर्कस, सवारी के लिए उपयुक्त है। मेवाड़ी, इसकी पहचान ये होती है कि इसका जो निचला ओट होता है वो लटका हुआ होता है, इसलिए इसका एक नाम पड़ गया, वो है बुल्ली। मादा जो है वो अच्छा ऊँट दूध देती है इसके अंदर। और कच्छी है, ये गुजरात की है। तो ये 4 नस्लें थी। ऊँट के बारे में थोड़ा सा हम फैक्ट की बात कर लेते हैं। फैक्ट, डोमेस्टिक श्रेणी का पशु, राजकीय पशु है ऊँट। ऊँट की डेयरी राजस्थान की एकमात्र है, वो बीकानेर के अंदर है। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान संस्थान जोड़वीर बीकानेर के अंदर है। ऊँट का जो दूध होता है उसके, ऊँटनी के दूध के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। ऊँट की जो आरबीसी होती है उसके अंदर जो है केंद्रक नहीं पाया जाता। उसकी फैलने की क्षमता अन्य जीवों की तुलना में 230% तक होती है, जिसके कारण एक बार में 18 से 36 लीटर तक पानी पी लेता है और कई दिनों तक उसको रोके रखता है। तो ऊँट जो है वो 4 से 5 दिन तक बगैर पानी के भी रह सकता है। रेगिस्तान का जहाज कहते हैं इस कारण से ऊँट को। और ऊँट के पैर जो है गद्दीदार होते हैं। जैसलमेरी ये नस्लें जो पड़ी थी, तो बीकानेरी जो नस्ल होती है उसके बाल कड़े होते हैं, आंखों पर और कान पर होते हैं, ताकि मिट्टी जो है वो नहीं जा पाए। और इस कारण से इस बीकानेरी नस्ल को बोलते हैं झींपराज। झींपराज किस नस्ल को बोलते हैं? तो बीकानेरी नस्ल का एक नाम है झींपराज। तो इस तरह से ये थे हमारे पशुओं की नस्लें। ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ है, इसमें अब कुछ नहीं बचता है बाकी का। और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मुलाकात करेंगे। अपना प्यार यूट्यूब पर यूं ही बनाए रखिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आप नोट्स के रूप में भी इस्तेमाल करोगे साथ में। और शीघ्र ही जो है वो हम इस सिलेबस को ऐसे ही तेज गति से लेके चलेंगे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।